नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपके अपने सबसे फेवरेट शो द 11 मिनट शो में, द अल्टीमेट इंग्लिश वोकैब्स में। चलिए आज के 11 मिनट शो की शुरुआत करता हूं। 300 वोकैब्स करवा रहा हूं, आपको ऑलरेडी 200 वर्ड्स करा दिया हूं, 100 एंटोनिम्स, 100 सिनोनिम्स, और अब बारी है बेटा वन वर्ड्स की। और कल भी हमने अपने वन वर्ड्स पर काम कर लिया है। तो चलिए दोस्त, अपने आज के मोस्ट इंपोर्टेंट जो वन वर्ड्स हैं, जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा जो रिपीटेड वन वर्ड्स हैं बेटा, उन पर अपनी आज की फिर से बातचीत की शुरुआत करते हैं। बेहद मजेदार सेशन होगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। चलो जल्दी से शुरुआत कर देते हैं बेटा। अभी के अभी इस 11 मिनट शो को लाइक कर दो, बिल्कुल भी ऐसा ना हो बाद में आप भूल जाए, ठीक है ना। चलो तो वन वर्ड्स पर बेटा बातचीत करते हैं। कल मैंने आपके सामने लगभग बेटा 15 से 20 वन वर्ड्स क्लियर किए थे, है ना, ये सब कर दिए थे। इससे आगे की बात अब फिर कर लेंगे। हमने वर्ड सीखा था गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स इन अ स्टेट, यानी नौकरशाही को बेटा क्या कहते हैं। आपने बोला गुरुदेव ब्यूरोक्रेसी, क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ब्यूरोक्रेसी। इसी प्रकार से अमीरों की सरकार प्लूटोक्रेसी बेटा, लोकतांत्रिक सरकार यानी गवर्नमेंट बाय द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल, आपने बोला सर डेमोक्रेसी। इसी प्रकार से अगर मैं कह दूं राजा की सरकार तो रेजिसाइड, मोनार्की, गवर्नमेंट बाय किंग और क्वीन इज सो कॉल्ड बेटा मोनार्की। और गवर्नमेंट बाय डिक्टेटर तो बेटा डिक्टेटरशिप हो गया, है ना। इलाइट क्लास अरिस्टोक्रेसी हो गया, डिक्टेटरशिप और प्लूटोक्रेसी गवर्नमेंट बाय रिच पीपल। इसी प्रकार से विच कैन बी रूटेड आउट, जिसको हटाया जा सकता हो, खत्म किया जा सकता हो, आप बोलेंगे सर इरेडिकेबल। क्या मेरे प्यारे बच्चे, इरेडिकेबल। नेक्स्ट, ओपिनियन कॉन्ट्रेरी टू एक्सेप्ट डॉक्ट्राइन्स, यानी कि जब भी कभी आप किसी चीज को लेकर के अलग से काम करें, विधर्म करें बेटा, दैट इज हेरेसी। हेरेसी का मतलब विधर्म, यानी कि धर्म से अगेंस्ट जा रहे हैं बेटा, आप जो ना धर्म के खिलाफ जा रहे हैं, दैट इज मेरे प्यारे बेटा हेरेसी। भाई कॉन्वेंशन नहीं हो सकता, एडवोकेसी नहीं हो सकता, और कंट्रोवर्सी तो आप जानते हैं मतभेद होता है। नेक्स्ट, मेक पेल बाय एक्सक्लूडिंग लाइट, जब आप बहुत ज्यादा लाइट जलाकर किसी चीज का रंग जो है पीला कर दे तो उसी को आप क्या बोलेंगे बेटा, आप बोलेंगे सर इटोलिएट। क्या मेरे प्यारे बच्चे, इटोलिएट। इटोलिएट यानी कि लाडली बहुत ज्यादा पीला कर देना किसी भी चीज को, लाइट है लाइट है लाइट है पीला। फोइलिएट बेटा जब हम किसी पर वर्क लगाते हैं, जैसे आप कई मिठाइयों को देखते हैं उसके ऊपर चांदी का वर्क लगा होता है, तो वो फोइलिएट हो गया। नेक्स्ट, समवन हु इज डेजिग्नेटेड टू हियर बोथ साइड ऑफ अ डिस्प्यूट एंड मेक अ जजमेंट, एक ऐसा व्यक्ति जिसको दो लोगों ने नियुक्त किया हो कि भाई हमारा जो है ना फैसला करवा दो, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं बिचौलिया, और बिचौलिया को बोलते हैं आर्बिट्रेटर। क्या बोलते हैं लाडले, आर्बिट्रेटर। मजिस्ट्रेट नहीं होता है, जज होता है, मैनेजर बिल्कुल नहीं होता बेटा, और काउंसलर भी लाडले आपका नहीं हो सकता। नेक्स्ट वर्ड आ रहा है समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसको समझ पाना बड़ा मुश्किल हो, तो लाडली जिसे समझा ही ना जा सके, यानी कि आप उसे क्या नहीं कर सकते, कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकते, तो वो आपका क्या हो गया बेटा, इनकॉम्प्रीहेंसिबल। क्या हो गया लाडली आपका, इनकॉम्प्रीहेंसिबल, जिसको समझा ना जा सके, इनकॉम्प्रीहेंसिबल। कंसीवेबल, कंसीव करना, जिसे ग्रहण ना किया जा सके। कंक्लूसिव, जिसका निष्कर्ष ना निकाला जा सके। और इनकम्प्लीट तो आप सभी जानते हैं, यानी कि अधूरा। क्या होता है बेटा, अधूरा। नेक्स्ट, दैट विच इज अरेंज्ड बाय कन्फरिंग और डिस्कसिंग, कोई भी एक ऐसी चीज जो कि अरेंज की गई हो, कॉन्फर करके और डिस्कशन करके, तो वही क्या होता है बेटा, वो सेमिनार होता है। भाई डिबेट नहीं होगा, नेगोशिएशन, मोल भाव भी होता है, बातचीत भी होता है। और नेगोशिएशन का एक वर्ड याद रखना बेटा, बारगेन। बारगेन का मतलब भी क्या होता है बेटा, मोल भाव करना होता है, ठीक है। और मीटिंग नहीं हो सकता आपका। नेक्स्ट बेटा, ए मोर्नफुल पोएम और अ सॉन्ग, बताओ एमटीएस में अभी परसों आया था नहीं आया था, आप बोलेंगे बिल्कुल, यानी दुख भरा जो बेटा गीत होता है, जो किसी की स्पेशली मृत्यु के बाद गाए जाते हैं, तो उन्हें बोलते हैं क्या बेटा, एलिजी, शोक गीत। क्या लाडली, एलिजी, शोक गीत। और जो भगवान के लिए गीत गाए जाते हैं, जो धार्मिक गीत होते हैं, उन्हीं को आप बोलते हैं भजन। और भजन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, हाइम। क्या बोलते हैं लाडली, हाइम। ट्रेजेडी बेटा हादसा भी होता है, कॉमेडी जानते हैं, और ओड भी बेटा एक तरीके की पोइट्री है। नेक्स्ट, विच कैन इजीली बी कर्व्ड विदाउट ब्रेकिंग, कोई भी एक ऐसी चीज जिसको आप आराम से मोड़ सकते हो और वो टूटेगी नहीं। हाँ भैया सोच करके देखो, जैसे मेरे पास में अभी बेटा ये एक पेज है, मैं इसको आसानी से बेटा कर्व्ड कर पा रहा हूं, मोड़ पा रहा हूं बेटा। तो ये जो मोड़ना हुआ, ये क्या हुआ, यानी कि ये चीज क्या है बेटा, ये लाडली हो गया हमारा फ्लेक्सिबल। ये चीजें हमारे लिए क्या है मेरे भाई, ये लाडली फ्लेक्सिबल। इंटरमेंट, नॉर्मल शब्द, कैनिबल नरभक्षी, और रिफॉर्मिज्म यानी बेटा सुधार। रिफॉर्मिज्म का मतलब होता है सुधार। नेक्स्ट, द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द प्रॉब्लम्स ऑफ द ओल्ड, यानी एक साइंस की ऐसी शाखा जो कि बेटा बुजुर्गों से संबंधित जो बीमारियां होती है उनसे संबंधित हो, तो उसी को आप क्या बोलते हैं बेटा, जो बुजुर्गों की बात आएगी आप बोलेंगे सर गेराइट्रिक्स। क्या लाडली, गेराइट्रिक्स, ठीक है, क्योंकि जीरेन रूट वर्ड होता है बेटा बुजुर्गों के लिए, तो यहां पर आ गया गेराइट्रिक्स। नेक्स्ट,
ऑब्स्टेट्रिक्स यानी बेटा जो बच्चों से रिलेटेड हो, और पेडियाट्रिक्स दोनों इसी में है, और ओंकोलॉजी क्या कहो बेटा, ट्यूमर, ऑंकोलॉजी ट्यूमर का अध्ययन। चलो नेक्स्ट, द चाइल्ड सीक्रेटली चेंज फॉर अनदर इन इन्फेंसी। भैया अक्सर आप देखते हो मूवियों के अंदर कि बच्चे ने जन्म लिया, किसी दासी ने राजा के बच्चे की जगह अपना बच्चा लेटा दिया। तो ये जो आपने बच्चे का मतलब बच्चे को बदल दिया जब वो छोटा सा बच्चा था, तो ये जो बदलाव होता है बेटा, बदलना जो होता है, इसी को हम बोलते हैं लाडले चेंजलिंग। क्या मेरे प्यारे बच्चे, चेंजलिंग यानी बच्चे को बदलने को क्या बोलते हैं, चेंजलिंग। टिडलर बच्चे की अवस्था होती है, टाई की एक नटखट बच्चा, निपर भी बेटा वही है। चलो आगे बढ़ रहा हूं। एक गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स यानी बेटा फूलों का जो आप गार्लैंड बनाते हैं एक तरीके से, तो उसी को आप लाडली क्या बोलते हैं, व्रत। क्या बोलते हैं लाडली, व्रत। अक्सर आप देखते हो किसी के कॉफिन पर, किसी के ताबूत पर अक्सर लोग बाग जो फूल अर्पित करते हैं, तो वो फूल क्या होता है, गोल गोल बना होता है, तो उसी को आप लाडली क्या बोलते हैं, व्रत बोलते हैं। बकेट नहीं बोल सकते, विरागो नहीं बोलेंगे, रेबल भी नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट, दैट विच इज मोरली डेंजरस, कोई भी एक ऐसी चीज जो नैतिकता के बिल्कुल खिलाफ हो, जैसा कि आज कश्मीर में हुआ हमला, आज नहीं कल हुआ था, लेकिन मैं उसकी इंफॉर्मेशन आज आपको दे रहा हूं। तो लाडली ये जो हमला हुआ है क्या है, बड़ा ही मोरली इथिकली गलत अपने आप में ये किया है उन्होंने। वास्तव में इस तरह के पापियों को इतनी बुरी सजा दी जानी चाहिए कि कोई भी इंसान इस तरह का ख्याल भी अपने मन में ना ला सके। जितनी बुरी से बुरी, जितने निर्मम से निर्मम इनकी हत्या की जा सकती है, कर देनी चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि इस तरह के पापियों को जिंदा रहने का भी कोई अधिकार नहीं है जो किसी निर्दोष को मार दे। तो जो बेटा मोरली बहुत खराब है, उसी को आप मेरे प्यारे बच्चे क्या बोलते हैं, पेस्टिफेरस, यानी कि लाडले बहुत ज्यादा खतरनाक। ठीक है ना बेटा, क्या लाडले, पेस्टिफेरस। ठीक है। कैडेवरस, कैडेवरस का मतलब हो गया लाडले कैडेवर, यानी कि एक ऐसी डेड बॉडी जो कि मेडिकल कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स के द्वारा यूज की जाती है, उसे बोलते हैं कैडेवरस। ठीक है। साइनेक्योर यानी बेटा एक ऐसी जॉब जिसमें कि आपका काम कुछ ना हो, सैलरी बहुत अच्छी हो, उसे बोलते हैं साइनेक्योर। नेक्स्ट, ए लैंड फिट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, एक ऐसी जमीन जिस पर कि आप फसल उगा सकते हो बेटा, तो ऐसी उपजाऊ जमीन को हम क्या बोलते हैं, अरेबल बोलते हैं लाडले। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, अरेबल बोलते हैं। इसी को आप कल्टीवेबल बोलते हैं, इसी को लाडले आप टिलिएबल बोलते हैं, पोटेंट बोलते हैं, सारे वर्ड बोलते हैं। स्प्राउट बेटा किसी चीज का अंकुरित होना, वेनिरेबल किसी चीज को आप वेनिरेबल का एक एग्जैक्ट मीनिंग आप मुझे बताना, और स्टेरलाइज्ड यानी जो बेटा बांझ हो रखी है वो। चलो आगे बढ़ रहा हूं बेटा। फाइंट, द वर्ड इज लाडली फाइंट, फाइंट का मतलब क्या होता है, हाँ मेरे प्यारे बच्चे, द वर्ड इज लाडली फाइंट। फाइंट क्या हो सकता है, आपका तुरंत जवाब आएगा सर प्रिटेंटेड अटैक, जब आप सोच करके जानबूझ करके नाटक का रूप में मतलब अटैक करें, दैट इज फाइंट। चलिए आगे बढ़ रहा हूं बेटा। गाइडेड बाय वंस सेंस ऑफ ड्यूटी, यानी एक ऐसी चीज जो आपने अपनी खुद की आत्मीयता से, अपनी खुद की ईमानदारी से अपनी वफादारी दिखाई है, तो उसी को मेरे प्यारे बच्चे हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंशियस, यानी कि एक तरीके से बिल्कुल ईमानदार, वफादार। ठीक है ना, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी खुद की सेंस ऑफ ड्यूटी से काम कर रहा है, यानी कि व्यक्ति क्या वफादार है भाई। भाई वफादार किसको कहते हैं कि जब मालिक ना हो तो भी इंसान अपनी ईमानदारी से काम करे, दैट इज कॉन्सेंशियस। कॉन्सेंशियस यानी कि लाडले ईमानदार, इसी को आप ऑनेस्ट के रूप में लेकर के आ सकते हो, ईमानदार। ठीक है ना। चलो गैगल नहीं होगा, एमनेशिया लॉस ऑफ मेमोरी होता है बेटा, और सर्कमवेंट यानी लाडले जो चीजें घुमावदार टाइप में हो, सर्कमवेंट। आर्ट ऑफ राइटिंग विद मेटल्स, जब आप बेटा किसी मेटल से लिख रहे हैं तो उसी को आप क्या बोल देंगे लाडले, मेटियोलॉजी। क्या लाडले, मेटियोलॉजी। चलो आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट, शेमलेसली रूड, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर बिल्कुल एक तरीके से शर्म ना हो, बिल्कुल असभ्य, बिल्कुल ढीठ जो होता है, उसी को आप क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल इम्प्रूडेंट, यानी कि एकदम ना समझ, अज्ञानी जो होता है बेटा। इम्बेकाइल मूर्ख होता है लाडले। इनफॉलिबल जो कभी गलती ना करता हो, और इनविंसिबल जिसको हराया ना जा सकता, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इनविंसिबल बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आ गया लीगल एग्रीमेंट दैट अलाउज समवन टू यूज अ बिल्डिंग और लैंड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम यूजुअली इन रिटर्न ऑफ रेंट, तो बेटा उसी को आप क्या बोलते हैं लाडले, लीज। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, लीज। जैसे हम बोलते हैं ना कि मैंने ये जमीन लीज पे ले ली 100 साल के लिए, तो ये एक ऐसा लीगल एग्रीमेंट है जिसमें कि एक व्यक्ति आपकी जमीन को यूज कर सकता है, ठीक है ना, या किसी और प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है, दैट इज मेरे प्यारे बच्चे आपका लीज। भाई एश्योरेंस आश्वासन होता है, डील तो डील ही होता है, और बॉन्ड यानी बेटा किसी चीज का बंधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रूल्स गवर्निंग सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर, यानी कि ऐसे नियम कायदे कानून जो हमारा समाज है वो स्वीकार करता है, तो बेटा वही हमारे होते हैं एटिकेट्स। क्या होते हैं लाडले, एटिकेट्स, यानी कि शिष्टाचार। भाई हमारा समाज क्या चाहता है कि हम अपने बड़ों का सम्मान करें, उनके पैर छुएं, उनको सम्मान दें, हम किसी भी एक तरीके से
गरीब को, बेसहारा को सताए ना, हम किसी के साथ कुछ भी गलत ना करें, तो वो क्या बेटा हमारा एटिकेट्स है। ठीक है, बिहेवियर नहीं होगा, फॉर्मेलिटी होगा और पोलाइटनेस भी बेटा नहीं होगा। नेक्स्ट, स्टोरी टोल्ड टू इलस्ट्रेट अ मोरल और स्पिरिचुअल ट्रूथ। कोई भी एक ऐसी कहानी जो कि किसी भी मोरल और स्पिरिचुअल ट्रूथ को बताने के लिए कही गई हो, उसी को बोलते हैं पैरेबल, यानी बेटा प्रतीक कथा। एलिजी शोकगीत होता है, न्यूबाइल नहीं हो सकता, और ओड भी बेटा एक तरीके की पोइट्री का रूप है। नेक्स्ट, लास्टिंग इन फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। कोई भी एक ऐसी चीज जो बहुत कम समय में बेटा खराब हो जाती हो। हाँ लाडले, कोई भी एक ऐसी चीज जो क्षण भंगुर है, जो बहुत आसानी से खराब हो जाएगी, आप उसी को बोलोगे सर फ्रेजाइल। सॉरी यार, फ्रेजाइल तो नाजुक हो गया, ये हो गया नाजुक। अगर आप कह रहे हो कम समय की, तो वो एफेमेरल है, बिल्कुल एफेमेरल है। क्या लाडले? एफेमेरल है। इसी को आप इवानेसेंट बोल सकते हो लाडले। क्या बोल सकते हो? इवानेसेंट। इसी को आप टेम्परेरी बोलोगे। ठीक है, इटर्नल चिरकालीन तक, और मेट्रोनोमिक नहीं होगा भैया। आगे बढ़ते हैं। सबमिशन टू ऑल दैट हैपन्स एज इनएविटेबल, यानी मेरे प्यारे बच्चे फैटलिज्म। जब आप बेटा हार मान लें कि जो भी कुछ हुआ वो अटल था, उसको टाला नहीं जा सकता था। आप देखो ना बेटा, अक्सर आपने लोगों के मुंह से सुना होगा कि ठीक है प्रभु को ऐसी ही मर्जी थी, तेरे नसीब ही ऐसा था, तेरे नसीब में सरकारी पैसा था ही नहीं। अक्सर ऐसे लोग आपने देखे होंगे सुनते हुए, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हुए सुने होंगे आपने कि जिसके नसीब में सरकारी नौकरी है उसकी लग जाती है। मैं कहता हूं सरकारी नौकरी नसीब में ठीक है, आप मेहनत मत करो, फॉर्म मत भरो, अगर तुम्हारी लग जाए तो आप जो कहोगे मैं हार जाऊंगा, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा अगर तुम बिना फॉर्म भरे, बिना मेहनत करे सरकारी नौकरी ले लो। क्योंकि बेटा भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मेहनत और अपनी लगन पर विश्वास रखते हैं, है ना, जो अपनी मदद खुद करते हैं, प्रभु भी उन्हीं की मदद करता है। तो ये क्या होता है बेटा? फैटलिज्म, यानी बेटा भाग्यवाद। ठीक है, पेसिमिज्म निराशावादी हो गया बेटा, और प्रैग्मेटिज्म व्यवहारिकतावादी, यानी जब आप व्यवहारिक लॉजिकल बात करें, और सुपरस्टिशन यानी बेटा अंधविश्वास। सुपरस्टिशन क्या होता है लाडले? आपका अंधविश्वास होता है। नेक्स्ट, द फर्स्ट पब्लिक परफॉर्मेंस ऑफ अ म्यूजिकल और थिएटिकल वर्क और द वर्क शोइंग ऑफ अ फिल्म, यानी जो सबसे पहला बेटा आपको शो देखने को मिलता है उसी को आप क्या बोलते हैं बेटा? प्रीमायर। आप खुद देखो बेटा, आप मेरी क्लास अभी देख रहे हो तो यहाँ यूट्यूब पर क्या लिखा हुआ है? प्रीमायर, क्योंकि ये यूट्यूब पर सबसे पहली बार अभी अपलोड हुई है 9 बजे, और आप इसको बेटा देख रहे हो, खुद देख रहे हो ना, यूट्यूब पे लिखा आ रहा है, नहीं आ रहा बेटा? कोने में लिखा हो प्रीमायर, आप वीडियोस वाले सेक्शन में जाकर के देख रहे हो, अभी क्लास तो आप ले ही रहे हो। तो बेटा ये क्या लाडली? ये प्रीमायर है, ये सबसे पहला जो बेटा परफॉर्मेंस है जो आपके सामने आ रही है। आपके बाद में ही देखेंगे सब, आप सबसे पहले देख रहे हो। इस बात पर आपको अपनी पीठ थपथपा लेनी चाहिए, क्योंकि आप डिसिप्लिन्ड है, आप अनुशासित हैं, आप पक्का सफल होंगे, ये मेरा आपसे वादा है बेटा। बस अनुशासन मत तोड़ देना। तो ओपनर नहीं होगा, डीबट नहीं होगा, प्रीव्यू भी नहीं होगा बेटा। नेक्स्ट स्लाइड लिखता, पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज एम्पायर और इन्फ्लुएंस। जब आप बेटा अपने देश का साम्राज्य बढ़ाने की कोशिश करें तो उसी को आप बोलते हैं इंपेरियलिज्म, यानी बेटा साम्राज्यवाद। क्या लाडले? इंपेरियलिज्म यानी कि लाडले साम्राज्यवाद। अब आ गया एक बिल्कुल आसान क्वेश्चन, ये आज आप सभी मुझे कमेंट करके बताओगे इसका सही आंसर क्या होगा। फिलहाल एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, बस 1 मिनट की आपके लिए। एक तो बेटा जो 3 टाइम आपको मैंने दे रखे हैं उन्हें याद रखो लाडले। एक तो दोपहर में बेटा 1 बजे आपके नाउन टॉपिक को पढ़ा रहा हूं एकदम बेसिक से। कहां लाडले? सीजीएल अड्डा 24/7 पर, बहुत बढ़िया। शाम को 5 बजे मेरे प्यारे बच्चे आपके लिए मैं एसएससी एमटीएस के लिए मिक्स प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ठीक है ना। 5 वोकैब्स, 5 एंटर, मतलब इस तरीके से सारी चीजें कवर करवा रहा हूं, बहुत बढ़िया वाली। और लाडले रात को आप मेरे साथ आप 9 बजे जुड़े हुए ही हो, ठीक है ना। ये बेटा वीडियोज वाले सेक्शन में आपके लिए 11 मिनट शो करता हूं, ठीक है। ये 3 टाइम आपको अपनी इंग्लिश के लिए अपने लिए बेटा जरूर निकालने, डेली निकालने, अनुशासित आप रहिएगा। दूसरी बात बेटा, आज बुक्स पर बहुत जबरदस्त सेल चल रही है लाडले, केवल 499 में ये तीनों बुक्स आप अपने घर बैठे मंगा सकते हैं अड्डा 24/7 एप्लीकेशन से। तो आज के आज बेटा इन बुक्स को जरूर ऑर्डर कर दीजिएगा, आपको जिंदगी में कभी बेटा बुक्स नहीं खरीदनी पड़ेगी इंग्लिश के लिए, कोई भी। तीनों बुक्स को ऑर्डर करना ताकि आगे तक दिक्कत ना आए। चलिए बेटा, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल मेरे प्यारे बच्चे। पीडीएफ इसकी कल दे दी थी इंग्लिश बाई शान रावत के टेलीग्राम चैनल पर, अगर नहीं मिली है तो जाकर के ले लो। बाय मेरे प्यारे बेटा, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट, टेक केयर, बाय लाडली।